हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से पवन गीत फैमिली ब्लॉग्स पर। तो देखिए, बन गई थी आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। लेकिन मैंने मैसेज देखा, देर से बच्चे उठ चुके थे, लेकिन फिर मैसेज आया कि ऑनलाइन क्लास है। तो बच्चे फिर से दोबारा सो गए हैं, क्योंकि क्लास होंगी उनकी 8 से। और देखिए, फिर मैंने चाय रख दी, क्योंकि अब हम चाय पियेंगे और फिर सिर्फ लंच बनेगा हस्बैंड के लिए। तो इधर बन गई थी मेरी चाय। चाय में डाल दूंगी अदरक, अदरक अभी नहीं डली है। तो देखिए, कल शाम गई थी रिलायंस, क्योंकि कुछ चीज़ें हो गई थी बिल्कुल ख़त्म। तो देखिए, आ गया है सामान, इसको भी लगा देती हूँ। जो डब्बे में भरने का है वो डब्बे में भर दूँगी। जैसे कि राइस है, डब्बे में भरा जाएगा। ये भी डब्बे में भरूँगी, सोया चंक्स। और देखिए, ये दाल है, मुरमुरे, और उधर अखरोट। और इधर देखिए सर्दियों के लिए कॉफ़ी। वैसे तो कॉफ़ी कम पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कभी कभी कॉफ़ी का मन होता है, तो इसलिए मैं भी छोटी लाई हूँ, फिर वो जल्दी ना ख़राब होती है इसलिए। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको। सामान को मैं लगा देती हूँ उसकी जगह पर, और चाय में डालती हूँ पहले अदरक। चाय पीने के बाद करेंगे अपने बाकी काम, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए, मैं ले आई थी चाय। हस्बैंड कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि उन्होंने पूजा वगैरह कर ली है। और मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं आराम से करूँगी अपनी पूजा। वैसे तो मैं हमेशा ही पूजा करके पीती हूँ, लेकिन सर्दी का मौसम था, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं पूजा कर चुका हूँ, तुम आराम से कर लेना, चाय पी लो। तो देखिए, पीछे सारे कपड़े भी ऐसे ही हैं। बेडशीट वगैरह कल धुली थी, तो उस पर बिछ नहीं पाई थी। तो देखिए, हम देख रहे थे न्यूज़ देख रहे थे, क्योंकि 10 मिनट हम चाय पीते हुए न्यूज़ ज़रूर देखते हैं सुबह को। तो न्यूज़ में बता रहे थे मौसम का हाल। तो अब बने रहिए ब्लॉग में। आप देख सकते हैं कि ठीक है, कल देखा गया था कि जहां विजिबिलिटी राज्य राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे शहरों में बिगड़ती हुई दिख रही थी, पर वहीं आज जो विजिबिलिटी के जो हालात हैं वो कल के मुकाबले आज ठीक लग रहे हैं। पर वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए, यहाँ बनाने लगी थी मैं रोटी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, क्योंकि बच्चों को तो आज नहीं जाना था। मैसेज आ गया था स्कूल से, जो ये पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से ऑनलाइन क्लास हो चुकी है आज से। तो देखिए, सबसे पहले बनाऊंगी गाय की 2 रोटी गाय के लिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले गाय की 2 रोटी निकलती हैं सुबह, उसके बाद ही बाकी लोगों के लिए रोटियां बनती हैं। तो देखिए, 2 छोटी छोटी रोटियां हैं गाय की, जो मैंने गाय के लिए निकाली हैं। और अब 2 रोटियां बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, जो ये मौसम है वो अचानक से करवट ली है मौसम ने, और जो ठंड बढ़ी है वो अचानक से बढ़ी है। एक हफ्ते पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, और एक हफ्ते में इतनी ठंड आ गई है कि स्वेटर निकालने की ज़रूरत हमें पड़ गई है, क्योंकि सुबह सुबह बिना स्वेटर के नहीं रहा जा रहा था। और अब रात में भी सर्दी होने लगी है, तो हम लोगों के कंबल निकल चुके हैं रात में सर्दियों के। तो और मैं फटाफट बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि करने हैं बाकी काम। जो सामान लेकर आई थी वो सामान भी अभी मुझे भरना है डब्बों में। तो देखिए, टिफ़िन में लगा दूँगी मैं खाना, फिर आराम से करूँगी मैं अपने बाकी काम। सुबह सुबह पूजा हो गई थी, हस्बैंड ने कर दी थी सुबह पूजा, फिर मैं आराम से करती हूँ। तो देखिए, फटाफट से टिफ़िन मेरे पैक हो जाएगा, और कर दूँगी इसमें सब्जी। तो आप सब कैसे हैं, और आप सबके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है अभी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में फॉग और इस पॉल्यूशन के साथ साथ फॉग कम है, लेकिन पॉल्यूशन ज़्यादा है। सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत बढ़ जाती है इस मौसम में। लंच बन के हो गया है रेडी, बस निकलने वाले हैं हस्बैंड ऑफिस को, और अब करेंगे घर का पूरा काम। तो बने रहिए ब्लॉग में। देखिए गाइस,
हस्बैंड चले गए थे ऑफिस को और उसके बाद मैं आ गई थी अपने पेड़ पौधों के पास, क्योंकि सुबह एक बार इनको अगर ना देखूं तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। मैं अपने पेड़ पौधों को डेली देखती हूँ कि इसमें कुछ वो तो नहीं हो रहा, पानी की कहीं कोई कमी तो नहीं है। और ये देखिए मनी प्लांट की बेल, और मैं इस पर कोई भी नहीं दे पाई हूँ रस्सी ताकि ऊपर जा सके। तो देखिए आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें रस्सी बांध पाऊँ एक, ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए बेल को और ये अच्छे से ऊपर चढ़े। और ये देखिए मौसमी नहीं संतरा है, वैसे तो बिल्कुल पकने की तरफ है, अभी थोड़ा सा येलो हो रहा है, ये देखिए जल्दी ही पकने वाला है। और शिमला मिर्च, मैं इन शिमला मिर्चों को अभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि दोस्तों मैंने जो बीज बोया था ना वो मैंने लाल और पीली शिमला मिर्च का बोया था। तो सबका मानना है कि इनको अभी तोड़ो मत, देखना ये पीली जरूर होंगी। तो मैं इनका वेट करूंगी कि ये पीली होंगी या लाल होंगी। तो इस बार मैं इनको जल्दी नहीं तोड़ूंगी और मैं देखती हूँ कि ये पीली होती हैं कि लाल होती हैं, क्योंकि मैंने बीज लाल और पीली का ही बोया था। तो देखिए वेट करते हैं और देखते हैं कि ये लाल शिमला मिर्च है या पीली, या फिर ये ग्रीन ही रहती है। और नींबू रोज 1-2 नींबू हम तोड़ लेते हैं इसमें से जब जरूरत पड़ती है। तो देखिए पेड़ मैंने अभी कटवा दिए थे, जल्दी में ही पेड़ कटे हैं मेरे अभी। और देखिए पाँव का पेड़, और ये देखिए क्रिसमस कितना अच्छा हो रहा है, क्रिसमस ट्री। और पान की बेल को देखिए सपोर्ट मिल गया तो वो कितने अच्छे से जा रही है उधर, और कितनी अच्छी हरी भरी इस पर जो पत्तियाँ वो आ गई हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ये जब तक बेल को सपोर्ट ना मिले ना वो सही से नहीं चलती है। तो ये देखिए मेरे पेड़ पर भी हैं 2 अमरूद लगे हुए, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे उधर। वो देखिए 2 अमरूद हैं। तो मैंने उसको अभी ऊंचा है, वो देखिए वहाँ है अमरूद लगा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना बच्चे निकलते बढ़ते ही तोड़ लेते हैं। और ये देखिए एक पपीते का पेड़ है मेरा, ये इधर, ये देखिए। और आप भी अपनी खाली पड़ी चीज़ों में, अगर आपके पास पॉट भी नहीं है, गमला नहीं है, उसके लिए बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई पॉट खाली हो, कोई डब्बा, कोई कंटेनर, बड़ा कंटेनर खाली हो, और आपके पास जगह नहीं हो बोने के लिए, तो आप उसमें भी चीज़ें उगा सकते हैं। और देखिए बागबानी करने का, पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है। मैं ज़रूर 2-3 बार इनके पास आती हूँ, देखती हूँ किसी पे कोई कीड़ा तो नहीं है, फल फ्रूट कैसे सब हो रहे हैं। तो देखिए कहीं भी चली जाती हैं तो मेरे पेड़ पौधे ना सूख जाते हैं, क्योंकि बच्चे इन पर ध्यान नहीं दे पाते उतना प्रॉपर तरीके से। तो मैं सुबह शाम अपने पेड़ पौधों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए केले का मेरा पौधा, उसमें भी आ गई नई पत्ती, कितनी सुंदर लग रही है नई पत्ती। और वो देखिए हमारा रैबिट। तो चलिए करती हूँ घर के बाकी काम। देख लिया पेड़ पौधों को, अभी इनमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं इनकी कर दूंगी गुड़ाई, क्योंकि इनको गुड़ाई भी साथ साथ करते रहनी चाहिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपने बाकी काम घर के अंदर के। और ये देखिए हमारे पेड़ पौधे हरे भरे। तो दोस्तों अपना कुछ टाइम अपने पेड़ पौधों को ज़रूर दीजिए। तो देखिए गाइस, सर्दी का जो आगमन हुआ है वो बहुत अचानक से हुआ है। जब देवउठान था, जिस दिन देवउठान एकादशी थी, देवउठनी एकादशी, उसके बाद से ही ये ठंड बढ़ी है अचानक से। वरना दिवाली के बाद भी आप देखिए नवंबर में भी बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, हम नॉर्मल ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन अब 2-3 दिनों में इतनी सर्दी हो गई है कि सुबह को मुझे स्वेटर पहनना पड़ा, क्योंकि बहुत जब मैं उठी थी 5:30 पौने 6 के करीब में, तो बाहर जब मैं निकली तो बहुत सर्दी लग रही थी। और सर्दी अचानक से आई है। और देखिए जो पॉल्यूशन चल रहा है, इसकी वजह से छुट्टियां हुई हैं स्कूलों की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। आंखों में जलन और गले में भी अजीब सी जलन होती है जब वो बाहर निकलते हैं। तो जब भी बाहर निकले मास्क लगा के आप निकले, क्योंकि जो पॉल्यूशन की वजह से जो भी वातावरण में इस तरह का ये फॉग सा दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत गले में अंदर लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, वो ठीक नहीं है। तो बाहर जब भी निकले, आंखों में जलन तो है ही, लेकिन हम अंदर अपने लंग्स में जाने से इसको रोक सकते हैं मास्क के द्वारा। तो जिस तरह से आपने कोविड में मास्क लगाया था, तो कुछ दिन प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, सांस के द्वारा सीधा ही अंदर जाता है। तो जब भी आप सुबह में मॉर्निंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ कीजिए। तो चलिए करती हूँ अपने घर के काम।
क्योंकि काम अभी सारा फैला हुआ, बच्चों की क्लास है उनको उठाऊंगी और मैं अपनी किचन को समेटूंगी, कपड़े मतलब टोटली घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, दिखाती हूँ आपसे और मिलती हूँ बाद में। तो देखिएगा ये है मूंगफलियों को भर दूंगी मैं डब्बे में। ये मूंगफली सबसे ज़्यादा काम आती है पोहा में। पोहा बनाते हैं तो पोहा इसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये है कच्ची मूंगफलियाँ, तो इन्हें मैं भर दूंगी डब्बे में। तो चलिए